साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूं कौशल किशोर और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ वही भीड़ है जो मदन नगर खुली खदान को लेकर के आपने तमाम सारा वीडियो अभी तक देखा होगा। और उस वीडियो से जो समझ में आया कि जो यहाँ की लोगों की जो तकलीफ़ है उसको जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि यहाँ पर एक बैठक किया जाएगा, गांव के लोगों से बातचीत किया जाएगा। बातचीत करके उसका क्या समाधान है वो निराकरण के लिए प्रदेश से एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी और ब्लॉक के यहाँ अध्यक्ष जितेंद्र दुबे के नेतृत्व में यह जो है कार्यक्रम रखा गया और गांव वाले सभी लोग शामिल हैं। और उसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सरपंच जो थे उनको भी जो है निष्कासित कर दिया गया है। इन 4-5 बिंदुओं पर आज बातचीत करेंगे और लोगों का देखिए, जो भीड़ आपने सड़क पे देखा था वही भीड़ आज आपको यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा। लोग अपना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा इन सब चीज़ों को ले रहे हैं। जल, जमीन और जंगल को बचाने का जो संकल्प इन्होंने लिया है आज उसको पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पे निर्णय क्या लिया गया। हालांकि चूंकि मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ तो हमें जानकारी नहीं है। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या निर्णय लिया गया है इस बैठक में। तो अभी हमारे साथ हैं बाबूलाल पोया जी, जो कि बाबूलाल पोया जी के ही लड़के को वो प्रशासन के द्वारा उस दिन उठाया गया था। और सरपंच आप ही हैं कि कौन है सरपंच? नहीं, पत्नी है। आपकी पत्नी? हाँ। तो सरपंच पद से भी उनको निष्कासित कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, वो आदेश कर दिया, आदेश मिल गया है। आदेश मिल गया है तो काहे कर दी? अब वो उमड़ कर कहना जैसा है कि नहीं, गांव के मला बरगराल, गांव के मला भड़काल की खदान मत खोलवैया इसे करके। अच्छा। हाँ, तो वही लहन लेके मतलब आदेश कर दिया है। आदेश काफ़ी हमला मिल गया है। तो एक बार हमर मन तय करत ही अभी 67-68 पंचायत का तैयारी करे ही कि ठीक है भाई, ऐसी बात है, अगर हमन मन ऐसा काम ला करे बर नहीं जानत है तो कलेक्टर मैडम और SDM मैडम हमर 67-68 पंचायत का सरपंची कर लें, हमन मन इस्तीफा लिखे बर तैयार ही। ओकरे अभी तैयारी चलत है। अभी आदेश मिली से आज हमार मन के थोड़ा जांच टीम भी आ रही। पानी आवत है, तनी ऊपरे आवा, तनी ऊपरे आइए। हाँ, अब मेरे को ये बताइए, वो तो सब ठीक है, हम इतना जान गए। आज जो जांच कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भेजी गई थी, उस पर क्या निर्णय लिया गया और आप क्या इस जांच कमेटी के बातों से सहमत हुए हैं? हाँ, सहमत हुए हैं। काहे कि इन लोग शासन प्रशासन पूरा झूठा आरोप हमला लगाए के और लंछा लगावत हैं। हाँ, तो एकर से आए रही हमार जांच टीम और ये सारी बात ला हमारे बताए हैं ना, कहन कि ठीक है भाई, ऐसा बात तो नहीं है, कानून से ही, कानून कायदा से ही मतलब देश चले। लेकिन जब ऐसा या न्याय काम करत हैं तो एक कहते हैं कि एक बारे में हम खोज करत ही शासन प्रशासन से। यहाँ पे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी हैं और आज का बैठक इन्हीं के अगुवाई में किया गया। तो मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूँ, जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का मुख्य पहचान है, तो क्या आज आप इस बैठक में आए तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अब इनसे दूर होता दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, और इस बैठक में निर्णय क्या लिया गया? जैसे जल, जंगल, जमीन में सबका अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। और चूंकि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गांव की तरफ से या गांव की लोगों की जो उनकी मंशा है उनको समझने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि 24 तारीख को जो घटना हुई इसमें पुलिस के द्वारा रात में यहाँ आया गया, कुछ लोगों को के साथ मारपीट भी हुई और इस बात का संज्ञान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैस जी ने बड़े गंभीरता से लिया और एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के निर्देश दिया गया कि कमेटी वहाँ पे जाए, लोगों से चर्चा किए, कैसी घटना हुई, किस प्रकार की वहाँ पे कार्रवाई हुई, इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए और लोगों से चर्चा भी किए, लोगों से बातचीत किए, कई लोगों के बयान भी उसमें आए हैं। उसका कंपाइल करके हम अपना रिपोर्ट बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी के जो अध्यक्ष जी हैं वो अपने जो उचित फोरम होंगे, चाहे विधानसभा हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, अन्य कहीं जगह में इस बात को उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि गरीब की गांव के लोगों को किसी प्रकार से उनके साथ अन्याय न हो। तो आरोप ये भी लग रहा है, तो एक बात और आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर गांव वालों को मिला करके अपना राजनीति रोटी सेक रही है।
इस पर क्या बताएंगे आप, बताइए। नहीं, इसमें कोई राजनीतिक रोटी सेकने की बात इसमें नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साफ अपने उसमें कहा कि जाके लोगों से मिल के वहाँ के लोगों के क्या मान है, वहाँ के लोगों का क्या मतलब मांग है, या क्या लोग चाहते हैं, जमीन उनकी है, जमीन देना है नहीं देना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती लेकर उसको नहीं ले सकते हैं। अगर प्रशासन को और जिला प्रशासन को अगर ज़मीन लेना है तो यहाँ लोगों से यहाँ संवाद करें, यहाँ पे लोगों से यहाँ पे चर्चा करें, कहाँ पे क्या घटना हुई है। बगल में आपके जो जगन्नाथपुर में ज़मीन लिया गया, चौरा में लिया गया, जरही में लिया गया, वहाँ की स्थिति देखिए। वहाँ लोगों की इतना हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। मुआवजा देंगे, कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा के लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो बात की कोई गहराई से कोई ले नहीं रहा है। अगर वो संवाद करें किस प्रकार की जो इनकी जो कुछ बातें हैं उनको सुने, उनकी सुनकर आप अपना निर्णय लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र दुबे जी, आइए इनसे भी बात करते हैं कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पे बैठक लिया और बैठक में इनका हाल खेम जाना, आखिर किस बात पे आप लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय क्या लिया, उस दिन की खबरों को देखते हुए आपको क्या समझ में आया, और अब जो रणनीतियाँ बन रही हैं प्रशासन के द्वारा या फिर मान लीजिए अन्य किसी के द्वारा, उस पर आगे का कार्यवाही आप लोग क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो जांच टीम बना था, उस जांच टीम के द्वारा यहाँ पर यात्रा किया गया और यहाँ पर जितने भी पीड़ित थे, आहत थे, उनका कथन अंकित कराया गया और सबसे फेस टू फेस और सामूहिक रूप से इन सबका कथन अंकित किया गया हमारे जांच टीम के जो संयोजक हैं उनके द्वारा, और सभी का कथन, उनकी पीड़ा को लेखबद्ध करके उनका प्रतिवेदन जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा किया जाएगा। जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई अगला निर्देश प्राप्त होगा, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है उसका कदम उठाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिस 24 तारीख को जो पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है, उसका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूरे कांग्रेस परिवार निंदा करते हैं। और इस तरीके से शांति प्रिय हमारे आदिवासी समाज के व्यक्तियों के ऊपर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पुलिस को आगे करके इनको दमनात्मक कार्रवाई की गई, उसका भी हम भर्त्सना करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और गांव के साथ और ग्रामीणों के साथ और किसानों के साथ न्याय हो, उनका ज़मीन न छीना जाए, इसके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है और पूरे कांग्रेस परिवार कटिबद्ध हैं जी। और इसमें तो कई सारे बात बाहर से अब निकल करके आने शुरू हो गए होंगे कि कांग्रेस अब अपनी राजनीति रोटी सेकना शुरू कर दिया है। यहाँ मतलब राजनीति रोटी सेकना भी प्रारंभ कर दिया है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, सबसे पहला बात, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भारत देश की ज़मीनी स्तर के ग्रास रूट के लोगों के बारे में सोचती है जी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो 1970 में जो है पूरे किसानों को भूमि स्वामी अधिकार दिया। हम अधिकार देने का काम करते हैं, हम गांव के आम लोगों को मजबूत करते हैं, हम उनके मजबूती के लिए कानून बनाते हैं। इसके विपरीत हमारे विरोधी पार्टी वाले उनका कानून को तोड़ने का काम करते हैं, गांव के लोगों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। भू अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी बनाया, उसमें ये व्यवस्था बताया कि जब तक गांव वाले 50% से ऊपर या 70% से ऊपर सहमत नहीं होंगे, वहाँ पर उत्खनन, कोयला उत्खनन या किसी भी प्रकार के कोई भी मिनरल या खनिज उत्खनन नहीं होगा। इसके विपरीत हमारे जो विरोधी पार्टी जिनका अभी सत्ता शासन है, इनसे कहीं पूछा भी नहीं गया। 24 तारीख से पहले शासन प्रशासन पूरा रेखरी किए हैं, पूरा कार्य योजना बनाए हैं किस तरीके से गाँव को खदेड़ना है, 12 टीम बनाए हैं, पूरे संभाग के पुलिस वालों को बुलाए हैं। गाँव वालों को इसका भनक तक नहीं लगा है ना। गांव वाले चूँकि किसान परिवार के हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए उनको जानकारी हो गया। नहीं तो इनके हमारी ज़मीन आज तक तारीख में हम भूमि स्वामी हैं, मेरे ज़मीन पर सर्वे करना है तो मेरी अनुमति चाहिए, अनुमति नहीं भी चाहिए तो मेरे को कम से कम सूचना तो चाहिए जी। क्या है कि प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर यदि किसी की ज़मीन में प्रवेश करना है तो उसको सूचना दीजिए। यदि शासन भी प्रवेश कर रहा है, प्रशासन भी प्रवेश कर रहा है, या कोई भी ऐसे एजेंसी जो शासन के हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें सूचित करेंगे, तब हमारी ज़मीन पर आके नापेंगे, जोखेंगे, जो भी करना है। लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किया गया, आज तक जानकारी नहीं है जी। और आगे का क्या रहने वाला है रणनीति? मान लीजिए प्रशासन आप लोगों के इस बिंदु पर जो भी चर्चाएं हुई होंगी, इस बिंदु पर अगर अमल नहीं करती है तो आगे का आप लोगों का क्या रूपरेखा रहने वाला है? आगे गांव वाले इस ग्राम के मदन नगर ग्राम का जो
यहाँ का सर्वसम्मति से निर्णय रहेगा, वही निर्णय कांग्रेस पार्टी का रहेगा। उसी निर्णय के साथ उनके कंधे से कंधा हम आगे बढ़ाएंगे, उनके दर्द को बांटेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी के नहीं, हम गाँव वालों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी इस मदन नगर के जो गाँव वासी का जो आवाज़ है उसको यहाँ से लेकर रायपुर तक उठाने का काम करेंगे, यहाँ से लेकर विकासखंड मुख्यालय तक उठाने का काम करेंगे, यहाँ से लेकर जिला मुख्यालय तक उठाने का काम करेंगे। इनके साथ हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार हमारे कैमरामैन जी, एक बार मैं चाहूँगा कि यहाँ के भीड़ को दिखाइए, आप एक बार चारों तरफ भीड़ को दिखाइए कि आज के इस बैठक में लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि समस्त गांव उपस्थित हुआ है और अपने उन्होंने वक्तव्य जारी किया है कि इसके मन में क्या चल रहा था, किसके क्या परेशानी है, वो सारी परेशानियों को आज यहाँ सामने रखा गया है। और अब देखना होगा कि आगे की क्या तैयारियां होती हैं। कांग्रेस पार्टी अपना जो यहाँ बैठक करके आगे का क्या रणनीतियाँ इनकी रहने वाली है, ये सब देखने वाला विषय होगा। लेकिन फ़िलहाल इस रिपोर्ट में आप हमको इजाज़त दीजिए, अब हम आगे मिलेंगे आपसे रिपब्लिक सरगुजा पर। धन्यवाद।